हाँ, तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड ब्रिलियंट पीपल, हाउ आर यू? आई एम गोइंग टॉक अबाउट क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर आपका मोशन है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पीपल, मोशन चैप्टर में आज का पार्ट 4 है न्यूमेरिकल का। पार्ट फर्स्ट भी न्यूमेरिकल था, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देर न करते हुए आप क्वेश्चन देखें, ब्लैक बोर्ड पे स्क्रीन पे लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मोशन विथ अ फाइनाइट वेलोसिटी u and under uniform acceleration small a acquires a velocity of 12 meter per second. Acquires a velocity of 12 meter per second in 3 seconds and 80 meter per second in a 6 seconds. To find the initial velocity u as well as acceleration of the object. तो according to question solution हम लोग देखते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है ये बात आप ध्यान से समझें। ठीक, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर अ टाइम t1, टाइम 2 दिया हुआ है, एक 3 सेकेंड एक 6 सेकेंड। तो 3 सेकेंड को t1 मान लें और 6 सेकेंड को क्या मान लें? t2 मान लें। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट हो रहा है मोशन के लिए विथ अ फाइनाइट वेलोसिटी u एंड अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। तो इसे हम क्या मान लें? v1 मान लें। क्या मान लें? v1। v1 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। यह 3 सेकेंड में हो रहा है। कितने सेकेंड में हो रहा है? तो 3 सेकेंड में। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है क्वेश्चन में? u है, जो पता नहीं है लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है। क्या कह बोल रहा है क्वेश्चन में? फाइनाइट वेलोसिटी u अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड एंड 80 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। तो v1 से क्या हो गया? v2 80 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसके लिए ये टाइम इधर लिख देता हूँ। इसके लिए टाइम कितना था? 3 सेकेंड। और इसके लिए t2 लेता हूँ, कितना था? 3 से कितना बोल रहा है? 3 सेकेंड से 18 मीटर पर सेकेंड हो रहा है 6ठे सेकेंड में, यानी 6 सेकेंड। ये बात समझ में आ गया? अब ध्यान से समझिए। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का वेग 3 सेकेंड में कितना है? 12 है। 3 सेकेंड में कितना है? 12 है। ठीक, कितना है? 12 है। तो हमको यहां से एक रिलेशन निकालना है। ठीक, क्या करें? यूज करें इक्वेशन का। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? पॉइंट ए के लिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग कहा है v1 इज इक्वल टू u प्लस a इंटू हमने क्या लिख दिया? t1 लिख दिया। इतनी बात समझ में आया? अब v1 आपको पता है कितना है? 12। तो यहाँ आप रखेंगे 12, u ऐसे रहने दें, प्लस a, t1 कितना है? 3 सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी कितने सेकेंड में? 3 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 3 सेकेंड में। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू u प्लस 3 इंटू ए। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान से समझिए। अगेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v2 80 मीटर पर सेकेंड आफ्टर टाइम t2 इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v2 इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड आफ्टर टाइम t2 is equal to 6 second. So hence we have v2 is equal to, hence we have v2 is equal to u प्लस a इंटू क्या लिख देंगे आप? t2 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आया? v2 कितना है? 18, u प्लस a इंटू t2 कितना है? देखिए नजर लगाकर, 6 सेकेंड है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम अच्छी तरह से लिखें 18u + 6 × a, इसको हम लोग मान लें इक्वेशन क्या मान लें सेकेंड। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में u की वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, u का, और एक्सेलरेशन भी पता नहीं है। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो u और u क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। अब वह a की वैल्यू या तो इसमें रख दें, इसमें रख दें, u की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब बात समझ, क्यों कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी u एज वेल एज एक्सेलरेशन, एज वेल एज क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है और क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। तो दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, यानी इक्वेशन फर्स्ट और क्या है सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्शन करते हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो 18u + 6a, और इसको लिख लें आप 12 = u + 3 × a। अब दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्शन कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दें तो माइनस चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, u से u कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस और एक क्या है माइनस है। अब 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 6, और एक एक क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, = 6 में से 3 घटाएं तो कितना आएगा 3a। अब यहाँ से देखिए a = कितना आ जाएगा आपका मेरे प्रिय छात्रों, 6/3, 3 × 2 = 6, यानी एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान समझिए, इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, या तो सेकेंड में या तो फर्स्ट में, तो u की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, किस में पुट कर दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया जाए, किस में पुट कर दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, ठीक, या इक्वेशन सेकंड, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो आइए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पुट द वैल्यू a इन इक्वेशन, क्या लिखेंगे फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 12 = u + 3 × a, यहाँ हम लिखा 12 = u + 3, a की वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो यहाँ 2 रख देंगे, u 3 × 2 = कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 12, तो u को यहीं रहने दें, 6 को इधर लाएंगे तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 6, यानी यह कितना आ जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, यानी इनफाइनाइट वेलोसिटी u, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी आपको ऑब्टेन्ड हो गई और एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, आपको ऑब्टेन्ड हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन भी ऑब्टेन्ड हो गया और ये इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो गया, ऑब्टेन्ड हो गया, है ना। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, जल्दी करें, ठीक है जल्दी करें, एक एक क्वेश्चन मैं करा डालूंगा, क्वेश्चन सारे जितने बुक में है, अभी तो एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ, अभी एनसीईआरटी लेकर आऊँगा, अभी आपको ग्राफ भी पढ़ाना है, ग्राफ भी हमने नहीं पढ़ाया। ग्राफ के लिए तो एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्यूशन आप मिनटों में सॉल्व कर देंगे। किस में सॉल्व कर देंगे, मिनटों में सॉल्व कर देंगे। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, 2 सेकेंड में कार क्या हो जा रही है, स्टॉप हो जा रही है। फिर से समझिए क्वेश्चन, रिपीट अगेन। द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में
एक्सेलरेशन लग रहा है कितना 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फिर कह रहा है कि इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड पर कार क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। यानी आपको पहले ध्यान से समझिए, आपको एक्सेलरेशन दे दिया है, क्या दे दिया है, एक्सेलरेशन दे दिया, और क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है। इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है और डिस्टेंस क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आइए चलते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ देखिए मेरे प्रिय छात्रों, सॉल्यूशन देखिए, जबरदस्त कहानी है यहाँ पर, है ना। कर्म खोते तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा, ठोकर खाकर इंसान समझे तो समझाने से क्या फायदा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए ये -6 जो है यह किधर लग रहा है, यह मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए साइन हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा बोल नहीं रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोल नहीं रहा है कि क्वेश्चन में ऐसा साइन माइनस नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है, सॉरी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या मोशन ऑफ द कार, कार जिधर मोशन कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है क्या 6, इसलिए हमने साइन क्या लगा माइनस। यानी द एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द मोशन, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द मोशन, क्या लिख देंगे, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द क्या लिखेंगे, मोशन। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए जब कार 2 सेकंड में स्टॉप हो जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। आफ्टर 2 सेकंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है कि किस वेलोसिटी से वो आ रहा था, अगर ये पता हो जाता तो हमें डिस्टेंस भी क्या हो जाता, मालूम हो जाता कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, यानी 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कार। इट्स ओके। आइए हम यूज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। कौन सा समीकरण, इक्वेशन बोले तो समीकरण। तो इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू क्या है, टी है ना। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी हमको लाना है, ए की वैल्यू -6 और टी कितना दे दिया है 2 सेकेंड, इज इक्वल टू यू प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12, ये 0, यानी u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए मेरे प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या हो गई, ऑब्टेन्ड हो गई, प्राप्त हो गई। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्टेन्ड हो गई और प्राप्त हो गई। अब हमको चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। तो हमारे पास 2 इक्वेशन और है, एक v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन थर्ड, और एक इक्वेशन सेकेंड होता है, सुना हूँ या मैं बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, लेक्चर में जाकर देखिए, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया हूँ, बहुत जबरदस्त एग्जाम में आता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, अब क्या देखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, है ना, समझ बात आया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, कौन सा इक्वेशन यूज कर लें, इक्वेशन हम सेकेंड यूज कर लेते हैं। चलिए यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब देखिए यस हमको निकालना है, यू जो है कि ऑब्टेन्ड हो गया है, यू कितना है 12 है, टाइम कितना है आपके पास 2 सेकेंड, यहाँ पर चिपका, ये देखिए प्लस हाफ, ए की वैल्यू -6, टाइम का स्क्वायर है, हमने ए का स्क्वायर कर दिया, सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24, 12 दूना के 24 प्लस माइनस 6/2 और 2 2 जा 4, ये 2 2 4, यानी 24 माइनस 6 2 जा 12, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, 12 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद कार की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अंतिम वेग 0 हो जाएगी, यानी कार स्टॉप हो जाएगा, कार क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, चल नहीं, अब चलेगा नहीं। ठीक ना, आई बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा।
ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, जल्द करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 1.32 है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में, विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, फुल स्टॉप। फिर कह रहा है कि इफ देन कंटिन्यूअस विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर्स इन अ 12 सेकेंड सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एज। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये आपका, पहले चलिए सोल्यूशन यहाँ ले लेता हूँ, ध्यान समझिए। ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस, इसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो सपोर्ट दैट आपका मान लीजिए ए पॉइंट, मान लीजिए ये हो गया, ठीक, यहाँ पर ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन। तो इस ओरिजिन से कार जो है, इस ओरिजिन से कार, ये कार है, ठीक, ओरिजिन से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, और कार स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट, इसका मतलब इस कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो। अब समझिए, एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, किधर मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, फॉर 8 सेकेंड। तो मान लेते हैं यहां तक ये पॉइंट बी है, तो यहां से यहां तक t1 = 8 सेकेंड हो गया। ए से भी 8 सेकेंड में किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इट देन कंटिन्यूअस विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, या कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर्स इन अ 12 सेकेंड। तो यहां से यहां तो 8 हो गया, और यहां से यहां कितना हो गया, ये पॉइंट सी ले ले, तो बताइए 4 हो गया कि नहीं, t2 = 4 सेकेंड हो गया। ध्यान से समझिए, ए से बी 8 सेकेंड में ये जा रहा है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से बी से सी गया, यानी ए से सी तक कहाँ चल, कितना हो गया, 12 सेकेंड, कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो 12 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ध्यान से समझिए, तो 8 सेकेंड बाद का वेलोसिटी क्या है, 8 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या है, यानी जब एक्सेलरेशन ये था, टाइम ये है, तो 8 सेकेंड यानी यहाँ तक इस कार की वेलोसिटी बी तक पहुँचता है कार, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, पहले इसको फाइंड करते हैं, ठीक। तो इक्वेशन हम यूज कर लें फर्स्ट, v = u + at, v = u प्लस हमने क्या यूज किया, 80, इट्स ओके। अब देखिए ये चीज 0 है, और ये देखिए बी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालेंगे, प्लस एक्सेलरेशन दे दिया है 5 और टाइम दे दिया है 8, 5 बटे कितना हो जाएगा, 40। ये 40 मीटर पर सेकेंड कार की स्पीड वेलोसिटी कहाँ थी, 8 पॉइंट बी पर थी, 8 पॉइंट बी पर थी। इतनी बात समझ में आया, बताइए। अच्छा, इतनी बात अगर समझ में आ गया तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड, यानी यहां से यहां तक कार को आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा मेरे प्रिय छात्रों। तो अब देखिए, ये तो आपको वेलोसिटी मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, तो हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि नहीं। तो यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशन, यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, तो लिखते हैं S1, क्या लिखते हैं, S1 = u,
इंटू T1 प्लस हाफ ए, ये तो कांस्टेंट है, इंटू T1 का स्क्वायर। ठीक, बात समझिए। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो अब हमने इक्वेशन सेकेंड यूज किया, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है कार की, 0 है। टाइम T1 इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 8, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, 0 प्लस हाफ ए की वैल्यू 5, टी की वैल्यू 8 8 64, इससे इसको कटा दीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 6 और 2 दूनी के 4, ये आ जाएगा 5 इंटू 32 मल्टीप्लाई करें, 5 दूना के 10, 0 5 3 15 और 1 16, 160 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ए से बी तक। कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। इट्स ओके। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हालांकि यहाँ से यहाँ तक आने में तो 8 सेकंड लगा और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा, 4 सेकंड, और 8 4 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, अब पॉइंट को समझिए जरा सा। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंटिन्यूअस विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है मेरे प्रिय छात्रों, कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन 0, चेंज इन वेलोसिटी 0 अपॉन टाइम, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो हम यूज करें, क्या यूज करें, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इक्वेशन यूज करें, S2 इज इक्वल टू UT2 प्लस हाफ ए इंटू T2। इट्स ओके। अब देखिए एक्सेलरेशन 0 हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, उसका कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट्स ओके। लेकिन ध्यान समझिए, एक्सेलरेशन 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कितना मिला आपको, 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ 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 यहाँ, यानी हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ आया तो किस वेलोसिटी से आया, इसी वेलोसिटी से ना आया, इसका मतलब वेलोसिटी यही वाला u के जगह पर क्या यूज कर लेंगे, 40 मीटर पर सेकेंड, क्या यूज कर लेंगे। यहाँ आने के लिए पॉइंट बी पर, यानी सी पर आने के लिए बी पर इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी या यू के जगह पर रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझिए, सी पर आ रहा है इसी वेलोसिटी से ना, तो बी पर वेलोसिटी क्या था, 40 था ना, 40 था। क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बोल भी रहा है, तो इसलिए यहाँ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v। तो इसको यूज कर लें हम, ध्यान दीजिए, यूज कर लें, यानी S2 इज इक्वल टू u के जगह पर क्या ले लें, v इंटू T2, ये तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 में कौन हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या से, किसी भी होल नंबर से, किसी भी इंटीग्रल नंबर से, ठीक ना। अब देखो S2 ये कितना हो गया, 40, T2 कितना है, 4, मल्टीप्लाई करो, 4 0 0 4 4 को 16, 160 मीटर आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक भी 160 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। थोड़ा सा ये मैं स्पेस कम कर दिया हूँ, इसका स्पेस इधर होना चाहिए, ठीक। अब देखिए 60 ये भी हो गया, 60 ये भी हो गया, ठीक। यानी ए से बी चलने में, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये पॉइंट सी है, ठीक। ए से बी तक चलने में 160 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कार, और बी से सी चलने में भी 160 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम पूछ रहा है क्या, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर्स इन 12 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक चलने में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 12 सेकेंड, यानी लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, क्या कर दें, यस मान लें, यस इज इक्वल टू S1 प्लस S2, S1 कितना है 160, S2 कितना है 160,
दोनों को ऐड करें 160 160 320 मीटर। तो ए से सी तक 12 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कार ट्रेवल करेगा? 320 मीटर। कितना ट्रेवल करेगा? तो 320 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ज़बरदस्त अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताता हूँ। ठीक है, जल्द करें, साइड हुआ हूँ, नोट करें। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिए। ब्लैक बोर्ड पर स्क्रीन पर, ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन पर लगा हुआ है क्वेश्चन, देखिए ऊपर नजर लगाकर। कह रहा है कि अ लॉरी मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन covers a distance 180 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ध्यान से समझिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी। चलिए सॉल्यूशन में देखते चले, या क्वेश्चन पहले रीड कर देता हूँ। कवर्स अ डिस्टेंस, कितना कवर डिस्टेंस कर रहा है लॉरी? 180 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फिर कह रहा है एलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ इन 50 सेकेंड, 15 सेकेंड तक। फिर बोल रहा है इट्स वेलोसिटी कामा व्हाइल पासिंग थ्रू अ पॉइंट बी इज अ 20 मीटर पर सेकेंड। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी बी पॉइंट पर जब पहुंचा ऑब्जेक्ट या लॉरी पहुंचा तो बी पॉइंट पर स्पीड दे दिया है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट ए में क्या बोल रहा है? पॉइंट ए में कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लॉरी at the time of passing through a point AB। ठीक, पॉइंट बी में कह रहा है कि what is its acceleration। यानी आपसे पूछा क्या क्या है? वेलोसिटी पूछा है और क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। what is the velocity of the lorry at a time of passing through a point A to B। ठीक, और बी में कह रहा है what is the acceleration। आइए चलते हैं, ध्यान से समझिए यहाँ पर क्वेश्चन को। डिस्टेंस कवर्ड बाय द लॉरी, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉरी। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 180 मीटर। इतनी बात समझ में आया। और कितने सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है ये? 15 सेकेंड में। टाइम दे दिया है कितना? 15 सेकेंड। मान लीजिए फिगर बना देता हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट बी है और ये क्या है? पॉइंट ए है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर है। और टाइम कितना लग रहा है? 50 सेकेंड लग रहा है। इतनी बात समझ में आया? अब ध्यान समझिए। अब यहाँ पर जब लॉरी यहाँ से क्या कर रहा है? मूविंग कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो यहाँ की वेलोसिटी नहीं दिया है क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है, पॉइंट बी पर कह रहा है कि कितना है? पासिंग थ्रू पॉइंट बी इज 20 मीटर पर सेकेंड। यानी वी बी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, वी ए पता नहीं है, इसको भी निकालना है पॉइंट ए। इतनी बात समझ में आ गया? अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ट्रिक में बताया हूँ, इसका वीडियो जाकर देखिए। डिफरेंट केसेस फॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी सर्च करेंगे बाई गोयल बाबा, बिल्कुल आ जाएगा। वहाँ से आप देखिए तो सारे क्वेश्चन के लिए ट्रिक है। 5-6 केस बताया हूँ, उसे जरूर देखें, देखना ना भूलें। उसे देख लेंगे तो आपको काफ़ी अनुभव मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, ये चीज़ बात आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट ए में हम बोल देते हैं कि एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भाई क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। यानी इसको क्या लिखेंगे? यस अपान टी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी बताया था। क्या बताया था? v प्लस यू बाई टू। v प्लस यू बाई टू या u प्लस v, दोनों लिख सकते हैं।
सॉरी। आइए अब देखिए v प्लस यू बाई टू इज इक्वल टू एस अपान टी। अब इसको हमने कहा u, इसको क्या कहा v। तो अब देखिए यहाँ पर नज़र लगाकर v कितना हो गया आपका 20 हो गया। v कितना हो गया 20 प्लस u डिवाइड बाई 2, डिस्टेंस कितना टॉल गया 180, टाइम कितना लग रहा है 15, टाइम कितना लग रहा है आपका 15। ठीक, अब इसको कटाएं, ठीक, तो 15 का में 15, 16 17 18 3 बचेगा, 1 0 30, तो 15 दूना के 30, यानी कितना मिल जाएगा 12। तो 20 प्लस यू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। अब इस 2 को ले जाए राइट साइड 24 हो जाएगा। तो 20 प्लस यू इज इक्वल टू 12 दूना के 24, तो यू इज इक्वल टू 24 माइनस 20, कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो लारी का पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी कितना था 4 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट ए मालूम हो गया। ठीक, ये नहीं पूछ रहा था कि वेलोसिटी ऑफ लॉरी एट द टाइम ऑफ पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए से किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पास हो रहा है बी की तरफ। ठीक, अब पॉइंट बी में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, पॉइंट बी में एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन फार्मूला कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 4, और टाइम कितना ले लेंगे 15। कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं, ये हो जाएगा 16 अपॉन 15। इसको कटाइए, आएगा 1.07 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया मेरे प्रिय छात्रों। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमको अधिक से अधिक क्या मिले, खुशी मिले, और अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करूं। और नोटिफिकेशन आप ऑन किए रहेंगे, आइकन बेल को प्रेस किए रहेंगे, तो मैं वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हम लोग का एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या रहेगा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब है ना। जैसे स्पीड पढ़ाया, टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ाया, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ाया, उसी तरह इसका बात करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक आपके लिए ओके बाय।